as far as this gap is concerned, so policy making और implementation, उन दोनों में गैप का रीज़न क्या है? बिकॉज हमने गैप्स डिस्कस किए कि इतने ज़्यादा गैप है, आइडियलिस्टिक वे ये है, इम्प्लीमेंटेड वे ये है, तो उसमें ये बड़ा सा गैप जो हमको दिख रहा है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? प्लानर्स की कमी है इंडिया में। तो जो नॉलेज पर्सन है वो कहीं और बैठा है, और जिसको प्लानिंग की नॉलेज नहीं है उसके हाथ में डिसीजन टेकिंग पावर है। तो पॉलिसी बना देते हैं, प्लान भी बन जाता है, बट जब डिसीजन लेने की बारी आती है ना तब कोई दूसरा डिसीजन लेता है। उसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आता है बीच में, क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म प्लानिंग में सोचते हैं, और हम एज ए प्लानर हम 20 ईयर्स 30 ईयर्स का प्लान देखते हैं। वो बहुत क्विक डिसीजन में मानते हैं, और प्लानिंग हमेशा स्लो पेज में चलता है। अगर प्लानिंग इनविजिबल, आपको मैं बताऊँ कि कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सब नॉर्मल जा रहा है, तो प्लानिंग सक्सेसफुल है। प्लानिंग इज ऑलवेज इनविजिबल। जब वो इनविजिबल हो जाए मतलब आपकी नॉर्मल लाइफ है, मतलब वो प्लानिंग, सिटी का प्लानिंग सही जा रहा है। अगर मान लो आप प्लानिंग विजिबल होने लगे तो वो फेलियर है। आपको कोई लगे कि ये प्रॉब्लम चल रहा है तो फेलियर है। तो अभी वही है, सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे वही जा रहा है कि लोग जब दिखते हैं ना तो बोलते हैं कि नहीं है, और जब नॉर्मल जाता है ना तो बोल रहे हैं कि हाँ वो तो वैसे ही चल रहा है ना, क्यों करना है उसको। बट तब वो उसकी तारीफ नहीं करते कि नहीं नहीं हमारे प्लानर्स। आपको क्या लगता है कि सिटी प्लानिंग और रियल एस्टेट डेवलपर्स, इन दोनों का रिलेशनशिप कितना हेल्दी चल रहा है और कितना अनहेल्दी चल रहा है आपके हिसाब से? दोनों अभी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। मतलब कभी कभी वो लोग ओवर पावर करते हैं प्लानिंग को, और कभी कभी प्लानिंग उसको ओवर पावर कर लेते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शन बेस पे हम जाए तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन अभी इतने स्ट्रांग बनाए हैं, रेरा डाला है, मार्जिन्स खा रहा है, ओडीपीएस अभी चल रहा है, तो उसमें आप 1 इंच भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो रियल एस्टेट को हम वहीं प्लानिंग कंट्रोल कर रहे हैं, और जब प्राइस की बात आती है तब रियल एस्टेट बूम करता है कि नहीं अब हम हमारे हिसाब से प्राइस लेंगे। तो दोनों कोई एक जगह पे साथ में चले तो कर सका है, बट दोनों अपने अपने लोगों मतलब ओवर पावर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होना चाहिए रियल एस्टेट मार्केट के हाँ। प्राइजेस को डिफाइन करने के लिए? यस, होना ही चाहिए। एक थियरी आई थी, बीट रेंट थियरी, तो वो ऐसा कहते हैं कि सिटी में आपका प्राइस ज़्यादा है और बाहर साइड पे प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली लोग आउटसाइड में ट्रैवल करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब गवर्नमेंट अगर सिटी का रियल एस्टेट प्राइस को कंट्रोल करे, लैंड मार्केट को कंट्रोल करे, तो दैट विल बी यूज़फुल कि सिटी ज़्यादा स्प्रॉल नहीं होगी, स्प्रेड नहीं होगी। आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, ट्रिप जनरेशन कम हो जाएगी, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो अगर वो कंट्रोल करे लैंड प्राइस को तो ओवरऑल सिटी ज़्यादा अच्छे से चल रही है। लैंड प्राइसेस को लीगली डिफाइन किया जा रहा है अभी, और उसमें एक लिमिटेशन दे दी गई है कि यहाँ पे टीपी का, अगर ये टीपी टाउन प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लैंड प्राइस होगी या हाउस प्राइस होगी। बट हम सबको पता है कि दैट इज़ जस्ट ऑन द पेपर, और जो रियलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड आई थिंक एवरीबडी नोज द सिचुएशन कि रियलिटी में जो प्राइस लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो पेपर्स पे दिखाए जाते हैं या फिर जो आप रजिस्ट्रेशन में दिखाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये ओपनली ये सारा बिजनेस चल रहा है इन सब चीज़ों के। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट साइड से या प्लानिंग साइड से कहीं पे अथॉरिटीज़ यहाँ पे इस चीज़ को क्यों नज़रअंदाज कर रही है? क्योंकि जंतरी रेट बोलते हैं हम उसको, जंतरी रेट इतनी कम है और मार्केट में इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो मैं अभी एक फ्लैट लेने जा रहा हूँ तो उसकी जंतरी रेट 25 लाख होगी। अब 25 लाख में घर नहीं बनता है, तो गवर्नमेंट को वो समझना चाहिए कि हमें मार्केट वैल्यू, अगर मैं 25 लाख की जगह गवर्नमेंट बोले कि नहीं 50 लाख का दस्तावेज करो, जंतरी रेट ही 50 लाख हो जाए, मान लो एक एग्जाम्पल है, तो मार्केट रेट उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसकी डेवलपर को 50 लाख में ही बन रहा है, और ज़्यादा वो एमिनिटीज़ के पैसे लेके बहुत तो 20 या 30% जंतरी से ज़्यादा हो सकता है। तो गवर्नमेंट को वो चेंज करने की, जंतरी सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत तो है। सो जंतरी सिस्टम क्यों नहीं चेंज कर रहे? बिकॉज सबको पता है कि जंतरी के हिसाब से सेलिंग नहीं हो पा रहा है। अब उसके पीछे भी एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर जंतरी बढ़ गई तो रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज बेयर करने, अगर नया बंगलो है तो सिटीज़न को बेयर करना पड़ेगा। अब 6 to 7% जंतरी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा। उससे रेवेन्यू तो गवर्नमेंट की बढ़ रही है, पर सिटीज़न पे उतना बोझ आ रहा है कि
हम ऑलरेडी इतना रुपए डेवलपर को दे रहे हैं और फिर इसका भी 6 to 7% गवर्नमेंट